आपको घंटी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वही घंटी है जो प्रभु श्री राम मंदिर में जो है इसी से पुजारी जो है उनकी पूजा करते थे, और ये वही धरोहर है जो 1992 में जब हम 6 दिसंबर को वहां पहुंचे, यहाँ से हजारों की संख्या में कार सेवक गए थे, क्योंकि गुम्बद टूटे जा रहा था। मेरे हाथ में ये घंटी थी, ये लगी, मैंने इसको अपने सीने से लगाया, स्वेटर के अंदर छुपाया और इसको बाहर लेके आया। प्रभु राम जो वहाँ अंदर विराजमान थे, उनके पास ये घंटी थी जिससे उनकी पूजा होती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त प्रभु श्री राम लला के जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम जो है 22 तारीख को होने वाला है, उसी के चलते देश भर से जो है अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन वहीं पर चलते आपको मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा नौजवान लड़का जो महज 16 से 17 साल की उम्र में अयोध्या जाते हैं, अयोध्या जाकर जो है वहां पर कई ज़्यादा संघर्ष करने के बाद इस वक्त तस्वीरों में जिस घंटी की बात हम कर रहे हैं, ये घंटी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या की घंटी है। लगभग 500 साल पुराना इतिहास जो है इस घंटी के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे पहले तो हम उस युवक ने इस घंटी को लाया, आप तस्वीरों में भी फ्रेम में देख रहे हैं, वो हमारे साथ संजय जी हैं। सबसे पहले सल्यूट करता हूं इनकी हिम्मत को, जो उस समय कार सेवक के रूप में जाते हैं और वहां से इस धरोहर को जम्मू कश्मीर और जम्मू की मंदिरों की धरती पर लेकर आते हैं। प्रभु राम जो वहाँ अंदर विराजमान थे, उनके पास ये घंटी थी जिससे उनकी पूजा होती थी। पुलिस ने इतनी उस समय भी बर्बरता की, उन्होंने गोली चलाई। वो दो भाई जो कोठारी ब्रदर जो वहाँ पे ऊपर गुम्बद में चढ़े थे, उनको गोली लगी, उस गोली का शिकार हुए और वो दोनों भाई शहीद हुए। प्रभु राम ने के चरणों में वो समर्पित हुए। और उस टाइम जब गोली चली, वहाँ जब वो टूटना शुरू हुआ तो सब भागे, पुलिस अंदर घुसी मंदिर। हमने भी जब गोली से शेल्टर लेने के लिए मंदिर में घुसे तो उन्होंने वहाँ पे भी तोड़फोड़ हुई। तो वहाँ पे लोग उस सामान को बचाने के लिए भगवान राम की चीज़ें वहाँ गिरना शुरू हुई, क्योंकि गुम्बद टूटे जा रहा था। मेरे हाथ में ये घंटी थी, ये लगी, मैंने इसको अपने सीने से लगाया, स्वेटर के अंदर छुपाया और इसको बाहर लेके आया। बाहर हमें पुलिस ने वहाँ से निकाला, अरेस्ट किया, मारा पीटा, अरेस्ट किया, गाड़ी में डाल के हमें लखनऊ स्टेशन पे पहुंचा। मैं जब यहाँ आया तो मैंने ये अपनी माता जी को दिया। मैंने कहा मैं कार सेवा करके आया हूँ और ये घंटी भगवान राम का प्रसाद है जो मुझे वहाँ से मिला है। और तब से मेरी माता जी ने इसको साफ करके अपने पूजा, जो हमारे घर में पूजा होती है, सवेरे शाम पूजा होती है, वहाँ पे रखा। तब से ये हमारे घर में पूजा के स्थान में स्वयं भगवान राम वहाँ पे विराजमान है। 1992 में जब हम 6 दिसंबर को वहाँ पहुँचे, यहाँ से हजारों की संख्या में कार सेवक गए थे। पूरे देश भर से लाखों संख्या में गए थे। मेरे साथ मेरी माँ समान मेरे साथ बैठी हुई हैं स्नेह बाली जी। इनकी प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से हम ये कार्य कर रहे हैं देश धर्म समाज का। इनकी प्रेरणा, ये भी उस जत्थे में गए थे और अकेले नहीं गए थे, ये अपने साथ 65 माताओं बहनों का जत्था लेके यहाँ से गए थे। आप देखिए कि किस तरह से आस्था जुड़ी होती है समाज में, हिंदू समाज में हमारे साथ कैसे आस्था है। रही बात वहाँ पे उस समय दृश्य क्या था, जब हम वहाँ पे गए 6 दिसंबर को वहाँ पहुँचे तो वहाँ का वातावरण तो राममय था। 1992 में हमें पता था कि 1990 में जब कार सेवा चली, मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने गोली इतनी, मतलब इस हद तक वो सरकार गिरी कि उन्होंने लाखों में वहाँ कार सेवकों को शहीद किया। उनकी लाशों के साथ पत्थर बांध के सरियों में फेंका, लाशें गायब की, आग 100 150 लाशें इकट्ठी करके आग लगा के जला दिया ताकि पता न लगे कि एक्चुअल डेथ्स कितनी हुई हैं। आप ये समझिए कि कितनी बर्बरता हुई होगी उस सरकार ने की होगी, मुलायम सिंह यादव ने की होगी। आज उनको भी अपने आप को लगता होगा, क्योंकि वो आज भी जिंदा है, वो व्यक्ति आज भी जिंदा है जिसने इतना बुरा हाल, इतना वो किया। आज वो भी अपनी आंखों से देख रहे होंगे कि मैंने जो किया था, मैं तो उनको ये कहूँगा कि वो उस मीर बांकी से कम नहीं थे जिन्होंने हिंदू समाज पे इतना कुछ अत्याचार किए। लेकिन फिर भी हिंदू समाज डट के खड़ा है। 92 में फिर कार सेवा हुई। 1990 में जो हमारे दिलों में दर्द था कि हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, शायद एक गोली हमें भी लगती, उस राम के चरणों में हम अपनी भी प्राण देते। लेकिन 92 में जब फिर आंदोलन का आह्वान हुआ, कार सेवा फिर शुरू हुई, हम उससे भी 90 में जितने लोग गए थे उससे भी 10 गुना ज़्यादा, 15 गुना ज़्यादा हिंदू समाज वहाँ पहुँचा, माताएं पहुँची, बहनें पहुँची। और वहाँ 6 दिसंबर को राममय वातावरण था। जो भी वहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ 2-3 नारे सुनाई दे रहे थे, जय श्री राम के नारे, और एक नारा
जो कि वहां पे चल रहा था, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, इस नारे के साथ लाखों कार सेवक आगे बढ़े और गुम्बद पे चढ़े। गुम्बद पे चढ़ने के बाद जिसके हाथ में सरिया लगा, जिसके हाथ में ईंट लगी, जिसके हाथ में जो लगा, वो उसी से उसमें तोड़ने लगा। ये घंटी, इसके पुराने इतिहास की मेरे को जानकारी नहीं है। हाँ, 1992 से ये घंटी मेरे पास है। 1992 से अब तक का इतिहास, मतलब 30 साल 31 साल पुरानी ये मेरे पास है। उससे पहले की है भगवान रामलला के चरणों में कब से है, ये शायद वहाँ के विद्वान ही जानते होंगे। 1992 की कार सेवा में मैं इसको वहाँ से लाया था। और आपने बात की उस मंदिर, जो रामलला का मंदिर है अयोध्या में, जो मंदिर है उसके इतिहास की, तो वो आप सब जानते हैं। एक हिस्ट्री में सबने पढ़ा है, सब जानते हैं कि बाबर का सिपह सलार मीर भांकी जब वो हिंदुस्तान में आया, अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में आया और उसने जब तोड़ फोड़ की, उसने एक मंदिर नहीं, हजारों लाखों मंदिर तोड़े। उनमें से एक मंदिर ये भी था जिसके साथ हमारी आस्था के साथ जो जुड़े, रामलला का जो जन्म स्थान था, ये मंदिर था। और लगभग 500 साल से इस मंदिर के लिए जब वो गए तो एक बाबरी ढांचा छोड़ के गए। बाबर के नाम से उस मस्जिद को उन्होंने कहा कि वो यहाँ रहे नहीं, मीर बांकी वापस चला गया, लेकिन अपने पीछे एक छाप छोड़ गया कि जिस मंदिर को मैंने तोड़ा उसको आज के बाद बाबरी मस्जिद का नाम देंगे, जिसको कि तथाकथित जो ढांचा था, जिसके ऊपर केस था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया कल के इसके लिए, उस जगह के लिए, तो वो ढांचा जो था, उस ढांचे को हटाने के लिए 500 साल हिंदू समाज ने लड़ा। हिंदू समाज 500 साल से 498 साल से लड़ा और लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपने बलिदान दिए, शहीद हुए, बच्चे हुए, बूढ़े हुए, औरतें हुई। और आज उस 500 साल की लड़ाई के बाद आज वो क्षण आ गया जो हमारी पीढ़ी या जो आज जिंदा है वो अपनी आंखों से देख सकती है कि वो 500 साल की लड़ाई हमने आज जीती है। आज हम वहाँ पे भगवान राम का वो भव्य मंदिर खड़ा है उसी जगह पे, और उसी जगह पे कल 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा वहाँ पे उसके प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे बड़ा गर्व शायद इस जन्म में हमें शायद कभी और मिलेगा। वही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे 1990 की बात की या 92 की बात की है, जब कार सेवक हर जगह से जा रहे थे, जम्मू कश्मीर से भी हज़ारों कार सेवक गए होंगे, लेकिन उस समय जो है कई कार सेवकों की दंगों की बात की जाए तो दंगों के बाद जो है जब वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ, जहाँ पर गोलियाँ भी चली, इस तरह से कई कार सेवकों ने गिरफ्तारियाँ भी दी, कईयों ने राम मंदिर के लिए शहादत भी दी। लेकिन उस समय क्या वहाँ की तस्वीरें थी, जो आप भी उस समय वहीं पर थे जब जिस तरह से कथित कहा जाता कि बाबरी मस्जिद थी, मंदिर के ऊपर जो है गुंबद बनाए गए थे, उन्हें तोड़ा गया, उस समय के क्या दृश्य थे वहां? देखिए, और आपने सुना होगा गुजरात से दो बंधु, दो भाई, बहुत छोटी उम्र में वहां पहुंचे थे। सबसे पहले वो दो भाई उस सेंटर वाले गुम्बद पे चढ़े और वहां भगवा लहराया था, जिस भगवा में आज आपने देखा होगा पूरा देश भगवामय है। हमारा जम्मू भी कहीं उससे अलग नहीं है। आप सड़क पे देखिए, मंदिर देखिए, दुकान देखिए, गाड़ियां देखिए, साइकिल देखिए, सब भगवामय है। उस भगवामय वातावरण वहाँ था, वही भगवा वहाँ लहराया 1992 में। और वो जो तथाकथित ढांचा था वो कैसे धराशायी हुआ, कैसे गिरा, ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल साफ हो गया। और ये प्रभु राम जो वहाँ अंदर विराजमान थे, उनके पास ये घंटी थी जिससे उनकी पूजा होती थी। पुलिस ने इतनी उस समय भी बर्बरता की, उन्होंने गोली चलाई। वो दो भाई जो कोठारी बंधु, कोठारी ब्रदर, जो वहाँ पे ऊपर गुम्बद पे चढ़े थे, उनको गोली लगी, उस गोली का शिकार हुए और वो दोनों भाई शहीद हुए। प्रभु राम ने के चरणों में वो समर्पित हुए। और उस टाइम जब गोली चली वहाँ, जब वो टूटना शुरू हुआ तो सब भागे, पुलिस अंदर घुसी मंदिर। हमने भी जब गोली से शेल्टर लेने के लिए मंदिर में घुसे तो उन्होंने वहाँ पे भी तोड़फोड़ हुई। तो वहाँ पे लोग उस सामान को बचाने के लिए भगवान राम की चीज़ें वहाँ गिरना शुरू हुई, क्योंकि गुम्बद टूटे जा रहा था। मेरे हाथ में ये घंटी थी, ये लगी, मैंने इसको अपने सीने से लगाया, स्वेटर के अंदर छुपाया और इसको बाहर लेके आया। बाहर हमें पुलिस ने वहाँ से निकाला, अरेस्ट किया, मारा पीटा, अरेस्ट किया, गाड़ी में डाल के हमें लखनऊ स्टेशन पे पहुंचा। मैं जब यहाँ आया तो मैंने ये अपनी माता जी को दिया। मैंने कहा मैं कार सेवा करके आया हूँ और ये घंटी भगवान राम का प्रसाद है जो मुझे वहाँ से मिला है। और तब से मेरी माता जी ने इसको साफ करके अपने
पूजा जो हमारे घर में पूजा होती है, सवेरे शाम पूजा होती है, वहाँ पे रखा। तब से ये हमारे घर में पूजा के स्थान में स्वयं भगवान राम वहाँ पे विराजमान सुनने है। में ये भी आया कि आपका जो है हाथ भी वहीं पर जब ये घंटी ले रहे थे उस समय टूटा था। नहीं, उस समय नहीं टूटा था ये हाथ, मेरा ये हाथ पहले टूटा था, एक दिन पहले टूटा था, अयोध्या में ही टूटा था। जब वहाँ पे उस टाइम कर्फ्यू था, तो हम अयोध्या की गलियों में थे, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, हम एक शेड के नीचे हमने 2 रातें निकाली, शेड के नीचे बैठे, हम 3-4 दिन से भूखे थे। वहाँ लोगों ने बहुत साथ दिया, लेकिन पुलिस जो थी वो बहुत सख्ती कर रही थी। हमें उन्होंने घर में नहीं अंदर घुसाया, लेकिन हमने उनको कहा कि हमें भूख लगी है, हम 2-3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को दो। उन्होंने हमें बंद दिए, जिसको हम कुलचा कहते हैं यहाँ पे, वो दिए, 4-5 दिए, हमने वो बैग में रखे, एक एक खाया। तो सुबह जब हम वहाँ थे तो वहाँ कुछ कार सेवकों का जत्था आ रहा था, तो पुलिस ने वहाँ पे पीछे उनके दौड़ी, तो हम भी भागे। तो उस भागा दौड़ी में मैं गिरा और उसमें मेरा हाथ जो है वो नीचे सड़क पे बजा, और ये मेरा लेफ्ट जो हैंड का रिस्ट है ये उसमें फ्रैक्चर हुआ था। ये वहाँ पे मंदिर के पास में, जब मंदिर का में ये के अंदर हम थे, उस टाइम नहीं टूटा, ये पहले टूटा था। मेरे में स्वेलिंग काफ़ी हुई थी, लेकिन ये था कि मैंने कार सेवा के बाद ही वापस आना, तो मैंने वापस आके फिर अपने हाथ का यहाँ जम्मू में इलाज करवाया था। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ संजय जी से, जिन्होंने जो है इस धरोहर को, फिर कहूँगा प्रभु श्री राम जी के मंदिर अयोध्या से लाया। कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, हाथ टूटा भी, स्वेलिंग भी हुई, डंडे भी खाए, लाठियां भी खाई, लेकिन संघर्ष जो है उसी तरह से चलता रहा। आज तो देश भर में खुशियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, गली चौराहे हर जगह राम राम का नारा जो है वो गूंज रहा है। लेकिन असल में इतिहास क्या था, इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं, और जो वहाँ पर लोग उस समय थे, जिन लोगों की आंखों में वो पूरा मंजरेआम दृश्य दिखाई दे रहा था, जो कथा कथित बाबरी मस्जिद जिसे कहा गया था, आखिरकार वो बाबरी मस्जिद थी क्या थी, वो तो उस समय का ही इतिहास जानता है। और जो लोग वहाँ पर थे, जो लोग वहाँ पर कार सेवा करने गए थे, ज़रूर उनसे, संजय जी से भी हमने बात की। और तस्वीरों में जो आपको घंटी दिखाने की कोशिश करूँगा, ये वही घंटी है जो प्रभु श्री राम मंदिर में जो है इसी से पुजारी जो है उनकी पूजा करते थे। और ये वही धरोहर है जो इस वक्त हमारे मंदिर के शहरों में है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव भी ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा, ये हर किसी तक पहुंच पाए। जिस तरह से हर कोई दर्शन करना चाहता है प्रभु श्री राम के, लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन स्वरूप ही ये घंटी भी जो है इस वक्त जम्मू मंदिरों के शहर में विराजमान है। तब तक नमस्कार, देखते रहिए फायर मीडिया, अंकुश भंडारी के साथ।